कल का? क्या है कल? अरे तुम तो फाते परिवार से हो, तुम तो ऐसी बात नहीं करो। तो 26 जनवरी है। बात सही थी साहिल की, बस दिल पे किसी तीर सी जा चुकी है। उपाध्याय परिवार का होते हुए मैं 26 जनवरी कैसे भूल सकता था। अच्छा चलता हूँ, सी यू लेटर। फिर साहिल उसके रास्ते चल दिया और मैं अपने रास्ते। बस आज मुझे रास्ता इतना आसान नहीं लग रहा था। साहिल के शब्द मेरे दिमाग में बिजली की तरह कौंध रहे थे। कैसे भूल गया मैं 26 जनवरी। मैं श्री राम स्वरूप उपाध्याय का पोता। दादाजी एक स्वतंत्रता सेनानी थे। अंग्रेजों की गोली भी लगी और उससे शहीद भी हुए। गांव में उनकी मूर्ति है चौराहे पे। लोग ये भी कहते हैं कि हमारी रगों में खून नहीं, देशभक्ति बहती है। उनका वंशज होने के नाते मेरा देशभक्त होना या देशभक्त होने का नाटक करना अनिवार्य है। कम से कम 26 जनवरी और 15 अगस्त को तो ये किया ही जा सकता है ना। भारी कदम लेके मैं घर को चल तो दिया, मगर कहीं ना कहीं दिमाग में ये सवाल बेचैनी पैदा कर रहा था कि क्या किया जाए कल कि मैं अपने आप को देशभक्त सिद्ध कर दूं। परिवार के मान की बात है अब तो। रात रफ्तार के पहिए लगा के भागी जा रही थी और सुबह मुझे अपनी देशभक्ति सिद्ध करनी थी। देखा जाए तो 26 जनवरी और 15 अगस्त में दिलचस्पी अब सिर्फ स्कूल और कॉलेज में ही ली जाती है। उस दिलचस्पी में भी देशभक्ति कम और नाच गाने और लड्डू का मोह ज्यादा होता है। अब तरीका क्या था मेरे पास अपनी देशभक्ति सिद्ध करने का? वैसे करते क्या है हम 26 जनवरी और 15 अगस्त को? सोते हैं। कुछ लोग सोशल नेटवर्किंग साइट पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर चेंज करके अपने हिस्से की देशभक्ति जता देते हैं। यही किया जाता है। वैसे इससे बेहतर तो ये होता कि मैं किसी जुलूस में जाकर भारत माता और देशभक्ति के नारे बुलंद करता, या पड़ोसी देश को 4 गालियां देकर भी तो खुद को देशभक्त साबित कर सकता हूं मैं अपने सवालों में इस कदर उलझ चुका था कि जवाब मिलने की उम्मीद छोड़ बैठा था। मुझे देशभक्ति एक लुप्त होती हुई प्रथा की तरह लगने लगी थी। आखिर हार कर एक जगह पे जा बैठा, जहां फटे पुराने कपड़ों में एक फकीर पहले से बैठा हुआ था। जाने क्या सोचकर उसने मेरी तरफ तिरंगा बढ़ा दिया। मुझे देशभक्ति सांसें लेती हुई दिखी उसकी चमकती आंखों में। उसकी आंखें जैसे कुछ इशारा कर रही थीं। उसके मांगने पर मैंने अपना जैकेट उतार के उसको दे दिया। जाने क्यों उसकी मदद करते मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि मैं भारत की सेवा कर रहा हूं। उस फकीर ने मुझे दुआएं ही नहीं दी, इसके अलावा मेरे दिल में बुझती हुई देशभक्ति को फिर से जिंदा कर दिया था। समझ गया था मैं, चीखने चिल्लाने और दिखावा करने में देशभक्ति नहीं, देशभक्ति मानवता की सेवा करने में है। देश की सेवा हम देश को अंदर से मजबूत करके भी तो कर सकते हैं ना। मुझे मेरे जीवन का मकसद मिल गया था। दादाजी की आवाज
मेरे दिमाग में हुंकार मार रही थी। आज मुझे उपाध्याय होने का गर्व हो रहा था। ये मेरे जीवन का सबसे अच्छा गणतंत्रता दिवस होने वाला था। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे